हेलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इस साल हम ट्वेल्थ के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, माइक्रो हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि पैसा जो है देश में गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो वो जो पैसा गोल गोल किसी को हमने कैसे घूमता है भाई, मैंने किसी को पैसा दे दिया। ठीक है, मैंने किसी को पैसा दे दिया, वो क्या करेगा, वो आगे खर्चा करेगा, वो किसी को पैसा दे देगा, फिर वो आगे खर्चा करेगा, वो किसी को पैसा दे देगा। तो ऐसे ही पैसा गोल गोल घूमता रहता है देश के अंदर, और उसी को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। और एक बड़ा प्यारा सा सिंपल सा कंसेप्ट है, नेशनल इनकम के अंडर आता है। नेशनल इनकम बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, पूरी 10-12 नंबर की यूनिट आती है ये। और ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, उसका सबसे छोटा सबसे सिंपल चैप्टर है कि देश में पैसा गोल गोल घूमता है, तो वो एक तरह से नेशनल इनकम हमारे देश की इनकम भी बनाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसको पढ़ने से पहले अगर आपको याद हो, इकोनॉमिक्स जो है लास्ट ईयर हमने पढ़ा था भाई, तो वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था ताकि समझने में थोड़ा और इजी रहेगा। माइक्रो होता था, एक मैक्रो होता था। ठीक है, याद है ये भाई। माइक्रो क्या होता था, इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, कि इंडिविजुअल लेवल पे एक इंसान, यानी आपके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना कमा रहा हूँ, आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना खर्च कर रहे हैं, मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह वो सब। मैक्रो क्या होता था, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, प्लस करना। प्लस क्या करना है, देश में जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं उन सबको एक साथ प्लस करो, हमें देश की इनकम पता लग जाएगी। ठीक है, देश में कितना लोग खर्च कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, मनी सप्लाई कितना है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो सारी हम बहुत सारी कल पढ़ेंगे। तो ये सब आएगा। अब इसका सबसे पहला कंसेप्ट होता है कि पैसा किस तरह से घटता है। तो पैसा जो है देश में फेजेस होते हैं उसके। ठीक है, क्या फेजेस होते हैं भाई, तीन फेजेस होते हैं, तीन मेन फेजेस होते हैं। फेजेस किस तरह से काम करते हैं कि सबसे पहले हमारा एक जनरेशन फेज होता है, यानी प्रोडक्शन। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, किसी चीज की प्रोडक्शन करते हैं। अब देश कैसे चलता है, कोई देश या कोई भी एक सिविलाइजेशन ले लो, या ये सबसे पुरानी भी ले लो। पहले क्या होता था, लोग खेती वेती करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। मान लो बाटा सिस्टम वाला जमाना चल रहा है, क्या करेंगे लोग, खेती करेंगे। अब खेती में भी क्या करोगे, प्रोडक्शन जब तक करोगे वहीं से तो स्टार्ट होगा इकोनॉमी, है ना। क्या होगा, सबसे पहले प्रोडक्शन होगी। ठीक है, सामान उगाया जाएगा, खेती करी जाएगी ताकि हम खा सके उसको। ठीक है, अब खेती करने के लिए क्या होगा, बहुत सामान लगता है, मेहनत लगती है। ठीक है, तो जो भी सामान लगता है, मान लो आपको मदद लगेगी किसी की, आप उस इंसान को पैसे दोगे, फ्री में तो हो नहीं जाएगी ना खेती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा इन सेंस। ठीक है, तो लोग पहले हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को हायर करेंगे। जब हम हायर करेंगे तो लोगों को क्या देंगे, हम पैसे। उससे उनको क्या मिलेगी, इनकम। तो पहले हमारी होती है जनरेशन या प्रोडक्शन फेज। उससे हम क्या करते हैं कि अच्छा, मेरी ये फैक्ट्री है, मेरी ये दुकान है, मेरा ये खेत है, यहाँ पे मुझे चाहिए सामान उगे या फिर काम हो। काम होगा तो मैं लोगों को पैसे दे दे के काम कराऊंगा, उससे उन लोगों की इनकम होगी। अब जब उन लोगों की इनकम होगी तो वो क्या करेंगे देश में, वो उस पैसे को खर्च करेंगे। ठीक है, खर्च करेंगे तो फिर क्या कहेंगे उस फेस को, खर्च करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर फेस। ठीक है, उस फेस को हम कहेंगे एक्सपेंडिचर फेस। और जब लोग खर्चा करेंगे, ठीक है, खर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, फिर किसी और दुकान को देंगे, फिर उस दुकान को, उस बिजनेस को, क्योंकि आपके पास भी पैसे मिलेंगे तो आप क्या करोगे, मान लो उससे ब्रेड खरीदोगे, सामान खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, तो ये वापस किसके पास चला जाएगा, किसी और बिजनेसमैन के पास चला जाएगा। किसी और बिजनेसमैन के पास जाएगा तो वो क्या करेगा उस पैसे से, और प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, आपने किसी दुकान पे जाके सामान खरीदा, उससे वो और प्रोडक्शन करेगा। और प्रोडक्शन करेगा तो फिर वो आगे लोगों को पैसे देगा ताकि वो प्रोडक्शन हो, फिर और लोगों की इनकम बढ़ेगी। यही सर्कल में गोल 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 चीजें घूमती रहेंगी कि पहले क्या हो रहा है भाई, पहले हमारे प्रोडक्शन, फिर हमने किसी को पैसा दिया वो प्रोडक्शन करने के लिए, वो पैसे से वो खर्चा करा, खर्चा करा, फिर और प्रोडक्शन हुई, और प्रोडक्शन हुई देश में, तो फिर और लोगों को रोजगार मिला, और रोजगार मिला तो वो उन्होंने और खर्चा किया, फिर और प्रोडक्शन हुई। तो ये सर्कल जो है ये चलता रहता है देश में। ठीक है, सिंपल, इसी को कहते हैं हम फेजेस। जो होते हैं हमारे बेसिक सर्कुलर फ्लो की, ये फेजेस होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक छोटा सा कंसेप्ट और है, जिसको हमें समझना है कि कोई भी चीज को हम पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे। दो शब्द है, एक है स्टॉक, एक है फ्लो। ठीक है, कई बार समझ नहीं आता कि ये कंसेप्ट कौन सा है, स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है, तो इस वजह से हमने ये दो वर्ड्स बना रखे हैं। अच्छा, स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट होते क्या है, कोई भी चीज होती है ना, या तो उसको आप
समझते हो कि ये कब है? अभी हुई है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो है नाम से ही समझ आ रहा है, स्टॉक क्या है कि वो अभी कितना है, फ्लो है जो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो स्टॉक का मतलब क्या होगा? स्टॉक होगा, आप पूछोगे ये अभी कितना है, ठीक है, अभी कितना है? अभी मेरे पास मान लो पेन है, तो मेरे पास 5 पेन्स का स्टॉक पड़ा है, ठीक है, सिंपल। अगर मैं पूछूंगा फ्लो, फ्लो क्या होता है? कोई चीज बह रही है। अभी आप ये थोड़ी पूछ सकते हो कि अच्छा, मान लो अगर पानी बह रहा है तो आप कहोगे अरे कितना बह रहा है अभी, अभी नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा अरे ये हर 5 मिनट में इतना बह रहा है, हर दिन आज सुबह से इतना पानी बह चुका है, ठीक है। पानी बह रहा है तो आप एक टाइम ड्यूरेशन दोगे कि इतने टाइम में इतना बह, अभी कितना बहा, ये थोड़ी बता सकते हैं हम। आज के दिन का बता सकता हूँ मैं, तो एक पीरियड ऑफ टाइम में डिसाइड करूंगा कि पिछले 5 मिनट में कुछ भी। स्टॉक जो है ये थोड़ी बताऊंगा कि अच्छा पिछले 5 मिनट में कितना स्टॉक बताइए, अभी कितना है। अभी 5 पेन है मेरे पास, सुबह 3 पेन थे, ठीक है। तो और क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज देखते हैं, फ्लो क्या होता है, एट अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके। अब स्टॉक कंसेप्ट में क्या आ सकता है? मान लो कोई इंसान है, ठीक है, अगर उसकी इनकम पूछते हो कि आप कितना कमाते हो, स्टॉक होगा फ्लो होगा? सोच के बताओ, ठीक है। खुद पॉज करो और खुद सोचो क्या होगा, ठीक है। अगर आप किसी से इनकम पूछते हो तो वो फ्लो कंसेप्ट होता है। फ्लो कैसे होता है? फ्लो इसलिए होता है कि आप पूछते हो कि अच्छा ये आपने जो कमाया है वो क्या मंथली कितना कमाते हो आप, ठीक है, मंथली कितना कमाते हो, ओके। और अगर आप पूछते हो कि आपके पास पैसे कितने, यानी वेल्थ कितनी है, तो पूछोगे अभी वेल्थ कितनी है, ठीक है। यहाँ पे मंथली या डेली रोज कितना कमाते हो और 5 मिनट में कितना कमाते हो, तो ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, और अभी आप पूछ सकते हो अच्छा आपके पास क्वांटिटी सामान कितने की है, क्वांटिटी ऑफ वीट। अगर मैं पूछूंगा कि अच्छा इस अभी आपके पास कितना क्वांटिटी वीट का पड़ा हुआ है, आपने खेती करी, कितना क्वांटिटी ऑफ वीट पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं पूछूंगा अच्छा कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस किया तो क्यों होगा, प्रोड्यूस मतलब इस तरह से पूछूंगा अच्छा आपने इस महीने कितना प्रोड्यूस किया, इतना इस हफ्ते कितना प्रोड्यूस किया वगैरह। ओके, हमारे छोटे छोटे 2 कंसेप्ट खत्म हुए, क्या, फेजेस, स्टॉक एंड फ्लो। अब अगला कंसेप्ट है जो मेन है, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, कि सर्कल में एक्चुअली में इनकम घूमती कैसे। तो हम एक देश को ना एक बेसिक सा देश मानिए, बेसिक मॉडल्स पे चलती है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम एक बेसिक मॉडल समझेंगे कि अच्छा एक इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक मॉडल यानी क्या है, देश में दो चीजें हैं। एक हमारी तो देश के अंदर हम बेसिक सी चीज मानेंगे, बेसिक मानेंगे कि एक बेसिक देश है जिसके अंदर या तो घर है या फिर दुकानें हैं। अब क्या होता है ना, एक देश में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं मेनली। गवर्नमेंट भी होती है इन्वॉल्व, ठीक है, इंटरनेशनल भी होता है, ये सारे होते हैं, बट हमें इनमें डिटेल में नहीं जाना। हमें मानते हैं कि मान लो एक सिंपल सा देश है जिसमें दो लोग हैं। एक होते हैं बिजनेस, क्योंकि मेनली तो देखो ये होते हैं फर्म्स, ठीक है, और एक होते हैं घर, ओके, लोगों के घर, हमारे हाउस होल्ड्स, हम नॉर्मल लोग, और एक होते हैं बिजनेस, ठीक है। तो अब देश कैसे चलता है, ये बिजनेस और हाउस होल्ड्स के बीच में चलता है, ठीक है। क्या होता है, मान लो जैसे हाउस होल्ड क्या करते हैं, जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम रोज सुबह उठ के अपना अपना एक रोल निभाने एक बिजनेस के पास जाते हैं, ठीक है। कोई इंसान होता है जो एक बिजनेस को जाके लैंड देता है, ठीक है। आप चाहते हो, आप वहां पे किराए पे दुकान दे दी आपने किसी को, या फिर आप किसी पे नौकरी करने जाते हो, लेबर। अब इकोनॉमिक्स में हम सबको लेबर ही कहते हैं, जो भी इंसान नौकरी करता है, ठीक है, उसके अलग अलग शब्द नहीं माने हुए। जॉब कर रहे हो तो वो लेबर ही मानते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लेबर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो लैंड क्या हो गया, जो आप जमीन है, आपने जाके दुकान वगैरह दी, ठीक है। लेबर दे सकते हो आप दुकान, क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए क्या करोगे, किसी बिजनेस पे जाके काम ही करोगे ना। क्या करोगे, या तो आप लैंड दोगे, या फिर लेबर दोगे, वहां पे जाके नौकरी करोगे, या कैपिटल, आपके पास बहुत पैसा है तो पैसा दे दोगे एक बिजनेस को उधार पे, उसके बदले क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। या फिर आपको बिजनेस संभालना आता है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप दोगे, वहां पे जाके बिजनेस की हेल्प करोगे, उसको संभालोगे, तो एंटरप्रेन्योर मालिक बन जाओगे, ठीक है? तो इनमें से एक रोल आपको निभाना पड़ेगा। और क्या करोगे इसके बाद, आपको पैसे मिलेंगे, जो पैसे से आप क्या करते हो,
बेसिकली जो पैसा मिलता भी है, पैसे थोड़ी चाहिए आपको, तो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, है ना। आप पैसे लेते हो ताकि कल को सामान खरीद सको, ठीक है। अगर मान लो एक अलादीन का जिन हो हमारे पास, जिसको हम ऐसे घिसे और जो भी मन हो मांग ले, तो फिर उसके बाद तो हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत है, ठीक है। वो नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, कमाते हैं पैसा, काम करते हैं, प्रोडक्शन होती है, और बदले में बिजनेस से हम क्या लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। जो मैंने अभी बताया, असलियत में ये चल रहा है, घूम पैसे रहे हैं चाहे, आप बिजनेस से पैसे लोगे, बदले में आप किसी बिजनेस पे जाके नौकरी करोगे, बदले में खर्चा करके सामान खरीदोगे। बट देखा जाए असलियत में यही हो रहा है, आप किसी भी बिजनेस पे जा रहे हो काम करने, ताकि बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिले, दैट्स इट। आपको मेनली तो उससे ही मतलब है ना, तभी तो पैसे ले रहा है, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज ले, ठीक है। अब दूसरा एक होता है नॉमिनल फ्लो, ठीक है, या फिर जिसको मनी फ्लो भी कहते हैं। अगर हम इसी कंसेप्ट को मनी के टर्म्स में देखें, मनी या नॉमिनल भी कहते हैं इसको, नॉमिनल की ये असली नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, आएंगी तब भी हमारी फर्म और हाउस होल्ड ही हमारे पास, लेकिन तब हम कहेंगे अच्छा, तो बिजनेस पे जाके हमने क्या किया था, काम किया था, ठीक है, नौकरियां करी थी, जो भी किया था, तो बदले में बिजनेस एक्चुअली में हमें देता क्या है, बिजनेस हमें जब हमने लैंड दिया उसको, तो या तो आप पैसा कमाओगे बिजनेस से उससे रेंट लेके, या फिर लेबर दी थी तो उसके बदले वेजेस, और क्या दी थी तीसरी चीज, कैपिटल, कैपिटल के बदले क्या मिला, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। इन चार में से एक तरीके से बिजनेस क्या ले, इन चार में से एक तरीके से बिजनेस क्या देगा, हमें पैसे देगा, और फिर उस पैसे से हम क्या करते हैं, बिजनेस को पैसे दे देते हैं जाके, कि हमें गुड्स और सर्विसेज खरीदनी है, कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि हम सारे बिजनेसेस को एक ही मान रहे हैं, हम पूरे देश को एक ही मान रहे हैं, और कर रहे हैं कि हम गए दुकानों पे, वहां पे जाके काम किया, फिर दुकानों से ही जाके हमने सामान खरीद लिया, तो दुकानों को एक ही मान रहे हैं, ठीक है। तो बस सिंपल, यही छोटे से कंसेप्ट खत्म भी हो गए। तो क्या क्या था, ये रहा हमारा रियल फ्लो। रियल फ्लो में था कि हमने क्या किया, वहां पे जाके काम किया ताकि गुड्स और सर्विसेज ले पाए, वो काम के बदले उन्होंने क्या दिया हमें, रेंट, वेजेस वगैरह, जो भी पैसे थे, पैसों का नाम दे दिया ना कि रेंट कमा रहे हो या वेजेस कमा रहे हो, और उस ताकि हमने क्या किया, गुड्स और सर्विसेज पे कंजम्पशन। फिर स्टॉक और फ्लो हमने समझा कि कोई चीज या तो स्टॉक होती है कि एक पॉइंट पे नापी जाती है, या एक पीरियड ऑफ टाइम पे नापी जाती है, तीन फेजेस हुए एंड खत्म। छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है जिसके अंदर नेशनल इनकम का बेस क्या होता है वो हम, ओके, थैंक यू।